आखिर आ ही गया वो मोड़ जिसका मुझे इंतजार ना था। अब बिछड़ जाएंगे आप सारे लोग जिनसे बहुत सारा प्यार था। जरा ठीक से देख लो, जरा ठीक से देख लो, कहीं कुछ छूटा ना हो, हमारी वजह से किसी का दिल टूटा ना हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर SM राशिद इकबाल, चीफ गेस्ट विभा मैम, टीचर्स एंड माय ऑल फ्रेंड्स। आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन भी है और गम का दिन भी है। खुशी इस बात की है कि हमें RCC परिवार से कुछ ज़्यादा ही सीखने को मिला, और गम इसलिए है कि हमारा आज आखिरी दिन है और आज हमारी विदाई है। तो इसके लिए मैंने चंद अल्फाज को लिखा है आप लोगों को बताने के लिए कि हमारा पूरा साल किस तरह से बीता, इसमें हमने क्या किया, क्या कमी थी। ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, बस थोड़ा सा मैंने अपना अल्फाज लिखा है, तो आप लोग सुनिए, थोड़ा गौर कीजिएगा। आज वक्त को रोकने को जी चाहता है, आज वक्त को रोकने को जी चाहता है, ना जाने क्यों कुछ छूट जाने से डर लगता है। बच्चे ही बनकर तो आए थे हम सब, बच्चे ही बनकर तो आए थे हम सब, एक दूसरे से कितने पराए थे हम सब। स्कूल के इन दिनों में हम सब एक हो गए थे, हंसने खेलने के बहाने एक हो गए थे। क्लास 9 से शुरुआत हुई थी हमारी, और वो सूरज की पहली किरण जैसी शुरुआत थी। दिन भर की मस्ती के बाद वो रात थी हमारी। हमें अब तो ये लगता है, ये सोचते हैं अब यहाँ से चले जाएंगे, क्या वो क्षमा पाएंगे जिस प्रकार हम यहाँ हंस पा रहे हैं, गा पा रहे हैं। स्कूल के कुछ दिनों में हम सब एक हो गए। सोचते हैं इस बात को कि याद आएगा वो सब, हम सबको ये सब यूं कश्ती से बिछड़ जाना, रात को देर से सोना और सुबह की पहली क्लास मिस होना। वो अरमान सर की पहली क्लास मैथ्स की क्लास थी, वो अरमान सर की मैथ की क्लास, सुबह रोज लेट से जाना, अब वो लेट से कहाँ जा पाएंगे। वो सूरज सर की साइंस क्लास, हंसी मजाक करना अब कहाँ कर पाएंगे। वो साकिब सर की इंग्लिश क्लास, भूख लगी है का बहाना बनाकर अब कहाँ बहाना बना पाएंगे। क्लास और अशरफ चाय होटल की यादें, क्लास और अशरफ चाय होटल की कहानी अब होंगी खत्म, अलग होंगी मंजिलें, अलग होंगे हम सब। आखिर आ ही गया वो मोड़ जिसका मुझे इंतजार ना था। अब बिछड़ जाएंगे आप सारे लोग जिनसे बहुत सारा प्यार था। जरा ठीक से देख लो, जरा ठीक से देख लो, कहीं कुछ छूटा ना हो, हमारी वजह से किसी का दिल टूटा ना हो। भूल कर सारी रंजिशें एक दूसरे को गले लगा लो, फिर मिलने का वादा करो, क्योंकि जा रहा वक्त जो फिर आने से रहा। आ गया वो मोड़ जिस पर अलविदा कहना पड़ रहा। ये सारी हसीन यादें दास्तान में बदल रही। आ गया वो वक्त जिस पे अलविदा कहना पड़ रहा। इसी के साथ मैंने अपने क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा सा एक पोएम टाइप का लिखा है, तो आप लोग थोड़ा सुनिएगा, फील कीजिएगा, ये आप लोग के लिए ही है। सर का डांट तो सबको याद होगा, वो छरी वाला मार तो सबको याद होगा। क्लास में क्वेश्चन कहीं हमसे ही ना पूछ लिए जाए, इस डर से मुंडी नीचे कर लेना तो सबको याद होगा। आंखें अपनी झुका लेते थे और लगता था सर हमें नहीं देख रहे, पर जैसे ही सर कहते थे आपके बगल वाले खड़े हो जाइए, फिर राहत की सांस लेना तो सबको याद होगा। किसकी कॉपी कंप्लीट है, किसकी कॉपी कंप्लीट नहीं है। सर जब अचानक से चेक करना शुरू कर देते, घर भूल गया हूँ वाला बहाना पुराना हो गया था, तो जो कोई एब्सेंट होता हम उसी पे इल्जाम लगा देते। सर हमारी करतूतें जानते थे, फिर भी बैठा देते थे इस वार्निंग के साथ कि तुम्हें कल देख लेंगे। पर उस दिन सर एब्सेंट हो जाते थे और अगले दिन उस बात को ही भुला देते थे। तो दोस्तों से कहते थे भाई आज तो बच गया, तो सबको याद होगा। वेंसडे को टेस्ट होगा, थर्सडे को टेस्ट होगा, टालते टालते फाइनल डेट मंडे को पड़ता था, तो कितनों को तो उसी दिन फीवर आ जाता था, जो सीधे ट्यूसडे को उतरता था और क्लास स्टार्ट होता था। सर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने को तैयार होते थे, पूरे क्लास में खुशियाँ ही खुशियाँ छाया होता था। फिर किसी बेंच से आवाज आता था सर आज तो टेस्ट होने वाला था, फिर हमारा गुस्से से घूर कर उसे देखना तो सबको याद होगा। हम चाहे कितनी भी बदमाशियां कर ले,
सर सब जानते हुए भी माफ़ कर देते थे। हम कब बहाना बना रहे हैं उन्हें मालूम होता था, फिर भी नज़रअंदाज कर देते थे। हमारी गलतियों पे हमें प्यार से समझाते थे। हाँ वो अलग बात है, नहीं समझने पे एक दो लगा भी दिया करते थे, पर कुछ भी हो सर हमेशा हमारा साथ दिया करते थे। हम अच्छे बुरे जैसे भी हो हमें एक समान प्यार किया करते थे। सिर्फ बुक के टॉपिक्स ही नहीं बल्कि ज़िंदगी की भी ज्ञान दिया करते थे। उस टाइम वो बातें बोरिंग लेक्चर लगा करती थी, पर इस टाइम वो बातें तो सबको याद होगा। सर का डांट तो सबको याद होगा, वो छड़ी वाला मार तो सबको याद होगा। थैंक यू।